हेलो ट्रेडर्स, दिस इज अनिरुद्ध हियर। तो आज बुधवार 22 जनवरी 2025। तो ऑलमोस्ट जनवरी मंथ हमारे लिए ख़त्म होने वाला है एंड वी हैव 1 वीक लेफ्ट। तो इस एक हफ्ते में क्या पॉसिबिलिटी है निफ्टी और बैंक निफ्टी के, वो हम लोग गैंजिला के जो स्क्वायर ऑफ 9 मेथड है उसके साथ हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो प्रीवियसली मैंने आपको डिस्कशन करके दिया था कि 23,500 के जो 49,500 के जो रेंज है, जब तक मार्केट निफ्टी जो है, बैंक निफ्टी जो है, उसके ऊपर क्लोज नहीं देता, हम लोग मार्केट को एज ए बियरिश मार्केट नहीं मानेंगे। तो मार्केट ने प्रीवियस 20 जनवरी वही हुआ, 49,500 ऊपर तो मार्केट गया, बट इसके नीचे क्लोज नहीं दे पाई एंड फ्रॉम द नेक्स्ट डे ऑनवर्ड्स वी सॉ अ बिग फॉल। अगर आपने 2 दिन पहले का वीडियो देखे होंगे, यानी कि ऑन द डे ऑफ अराउंड 17 जनवरी, मैं 17 जनवरी की बात कर रहा हूँ, 17, 18, 19, 17 के बाद 20। तो इन बिटवीन आफ्टर द 17 जनवरी डेटा क्लोज्ड, मैंने ये एनालिसिस किया था। तो 20 जनवरी के पहले जो वीडियो है वो आप अगर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मैंने निफ्टी में एक बियरिश बीटी स्ट्रैटेजी प्ले आउट किए थे, जो 7% के प्रॉफिट में आज मैंने बुक किया। 90% पोजीशन अगेन, बहुत सारे ट्रेडर्स मन में ये हो सकता है कि 90% पोजीशन सर क्यों बुक किए। देखिए, मेरे जो प्रॉफिट पोटेंशियल था, मैंने उसी दिन कहा था कि 12 टू 14% के प्रॉफिट पोटेंशियल है। तो 7% इन अ वीकली इज अ फैंटास्टिक, मतलब कि 2% मेरे रिस्क है, मैं 7% पे बुक कर रहा हूँ प्रॉफिट को। मैं ऑप्शन राइटिंग स्ट्रैटेजी की बात कर रहा हूँ। तो वहां पर जो हमने प्रॉफिट बुक किया वो 7% पे लॉक हुआ, वीकली प्रॉफिट। अब एक्सपायरी कल है, तो एक्सपायरी कल है, तो आज मैंने बुक कर लिया प्रॉफिट को, क्योंकि कल मार्केट हो सकता है कि वॉलेटिलिटी रहे, हो सकता है कि ऊपर की तरफ चला जाए, तो मैं क्यों अपना हाथ में आया हुआ प्रॉफिट लूज करूं। और मुझे ये भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि एफआईआईस और जो इंस्टीट्यूशंस है, मतलब इंस्टीट्यूशंस और जो एचएनआईस है, वो अभी भी मार्केट में बियरिश है लगातार। तो मुझे नहीं लगता कि मैं अपने बियरिश पोजीशन को कंप्लीट तरीके से काट दूं, क्योंकि जो 10% मेरे पोजीशन बचा हुआ है वो ज़्यादा से ज़्यादा मेरे मतलब वो मैं ज़ीरो पे क्लोज़ करूँगा। मतलब लॉस पे तो नहीं जाएगा वो, ऑलमोस्ट नो प्रॉफिट नो लॉस पे मैं वो क्लोज़ करूँगा। तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ऑप्शन राइटिंग में पहली बात तो टैक्सेशन और जो ब्रोकरेजेस हैं वो रेगुलर ट्रेडिंग से बहुत कम है। तो उसके सामने अगर मैं प्रॉफिट एक लॉट पे नहीं बुक करता, अ, 10 में से 1 लॉट पे अगर मैं नहीं बुक करता, तो कोई फ़र्क वहाँ पर नहीं पड़ता। तो ओवरऑल 7% के प्रॉफिट में हमने क्लोज़ किया। प्रीवियस वीक भी हमने प्रॉफिट पे क्लोज़ किया था, इट वाज़ कंटीन्यूअसली गोइंग ऑन। अब मैं बात करूँगा कि अभी जो मार्केट है, निफ्टी बैंक और निफ्टी 50 दोनों ही मार्केट में एक अ, बुलिश डोजी पेयर क्लोज़ हुए हैं। बट डज़ इट मेक द मार्केट बुलिश आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम? वो हम लोग देखेंगे, उसके लिए हम लोग लेवल को देखेंगे। और पर्टिकुलरली मैं यहाँ पर आपको एक सिंपल तरीका दिखाने की कोशिश करूँगा, दैट इज़ द ब्रॉड मार्केट इंडाइसेस, यानी कि मार्केट जो है वो कितने रिकवर कर रहे हैं। निफ्टी 50 ने आज 0.5 पे प्लस पे क्लोजिंग हुआ। सेम निफ्टी 100 पे क्लोजिंग हुआ, निफ्टी 200 पे क्लोजिंग हुआ। बाकी के सारे जो इंडाइसेस हैं, ऑब्जर्व करिए यहाँ पे, निफ्टी नेक्स्ट 50 से लेकर मिड कैप से लेकर सभी के सभी यहाँ पर जो है वो मार्केट में बियरिश क्लोजिंग दिए हैं। तो ओवरऑल इवन दैट इज आफ्टर वी कैन सी द वॉल्यूम इंक्रीज आल्सो बियरिश क्लोजिंग के साथ। तो इतना जल्दबाजी में मार्केट में हम लोग अभी भी बुल फेस पे नहीं देखना है मार्केट को। जब तक कि ना हमारे मार्केट में कोरिलेशन चलता है, यू कैन सी ओवर हियर, बाकी के जितने भी सेक्टरल इंडाइसेस हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा इंडाइसेस जो हैं वो एक नेगेटिव पे क्लोजिंग हो रहे हैं। ओके, यू कैन सी राइट नाउ जैसे कि ये बॉन्ड्स वगैरह हैं, तो आप यहाँ पर जाकर देख सकते हो। स्टॉक्स, लोग बहुत सारे ट्रेडर्स मुझसे ये पूछते हैं कि हम लोग स्टॉक्स कैसे पिक करें, कौन से सेक्टर के, तो यहाँ पर आपको वो सब मिल जाते हैं। बेसिकली दिस आर द वेरी कॉमन क्वेश्चन, तो उतने ज़्यादा मैं फोकस नहीं करता। जैसे कि डिजिटल इंडिया, तो मैंने काफ़ी ट्रेडर्स को देखे हैं कि डिजिटल इंडिया में
डिजिटल इंडिया के वो लोग पेड वर्ज़न लेते हैं कि डिजिटल इंडिया में कौन से शेयर फ़ोकस्ड हैं। वो जानने के लिए दे टूक द पेड वर्ज़न्स ऑफ मेनी थिंग्स। तो आई एक्चुअली डोंट फाइंड एनी रीज़न फॉर इट, क्योंकि आप यहाँ पर एनएसई से ही देख सकते हो कि निफ्टी इंडिया डिजिटल इंडेक्सेस पे कित कौन से शेयर्स जो हैं अपने अ, फ़ोकस रख रहे हैं। तो इंडिया मार्ट से लेकर आप देख सकते हो कौन से शेयर्स वहाँ पर हैं। तो आप अगर यहाँ प इस पर्टिकुलर अगर आप ये सोचते हो कि इंडिया अगले 20 साल में कि एक कंप्लीट तरीके से एक डिजिटल प्रोसेस में जाएगा, तो आप इस स्टॉक्स पे फ़ोकस कर सकते हो। उसमें से डेफ़िनिटली आईटी तो है, उसके साथ ज़ोमैटो आप ऑब्ज़र्व कर सकते हो यहाँ पर। बहुत नए जो भी कंपनीज़ है, उस पे आप फ़ोकस कर सकते हो कि विप्रो तो ब्लू चिप ऑलरेडी है, तो यहाँ पर आप सिर्फ बेट कर सकते हो डेफ़िनेटली। विप्रो हो गए, इन्फोसिस हो गए, तो और भी शेयर्स जो हैं, वहाँ पर अगर आपको बिगर चार्ट यानी कि मंथली चार्ट पर अगर आपको बुलिश पोज़ीशन कभी भी मिल रहा है, तो आप उस पे फ़ोकस करके ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो। इसमें से बहुत सारे शेयर में मेरे पोर्टफ़ोलियो बना हुआ है अभी भी। तो अगेन और एक बात, बहुत सारे ट्रेडर्स को लगता है कि बियरिश मार्केट जा रहा है, तो हमें पोर्टफ़ोलियो बेच देना चाहिए। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। पोर्टफ़ोलियो जो है, वो आपने एनालिसिस किए हैं, आपने उसके लॉन्ग टर्म फ़ोकस पे आपने वो एनालिसिस किया, तो उस पे से पैसे मत निकालो। Until and unless the company is completely strategically changed due to a management shifting और बहुत सारे कंपनीज अपने एथिक्स पे चेंजेस कर देते हैं, तो वैसे कंपनी अगर आपके पोर्टफोलियो में है, वहां पर आप आपके कंप्लीट पोजीशन क्लोजिंग पे सोच सकते हो। Until and unless you are playing with the swing, तो स्विंग ट्रेड पे बहुत सारे ट्रेडिंग होते हैं, तो स्विंग ट्रेड पे लिए आप एग्जिट कर सकते हो। बट ओवरऑल जो भी आपके पोर्टफोलियो में शेयर है, अगर आपने वो अ, लिए हैं फॉर द वेल्थ बिल्डिंग, तो उस पे क्लोजिंग बिल्कुल ना करना चाहिए। तो चलिए हम लोग अभी निफ्टी पे आते हैं और गैंजिला पे फोकस करते हैं। तो ये जो है गैंजिला, अब मैं पहले तो नंबर्स को ड्रॉ कर लेता हूँ यहाँ पर। ये निफ्टी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर पे सपोर्ट लिए हैं, ठीक? 23,000। अब 20,000, 23,000 इज अ गैंग स्क्वायर ऑफ 9 नंबर। सो एसक्यू 9, तो एसक्यू 9 में स्क्वायर ऑफ 9, तो ये स्क्वायर ऑफ 9 पे मार्केट में सपोर्ट लिए हैं। अब मैं आपको एक सिंपल फॉर्मूले पे फोकस कर पाऊंगा। फोकस कीजिए सिर्फ ये फॉर्मूले पे। ये जो प्रीवियस डे यानी कि 21 जनवरी मार्केट में जो बियरिश एंगल्फिंग और काइंड ऑफ मारूबोजू कैंडल क्लोज हुआ, ये जो रेंज है इसको मार्क कर लीजिए। इस रेंज के 0.5% यानी कि 23,201। तो फॉर द पर्पस 23,202 मैं यहाँ पर मार्क करके रख देता हूँ। ठीक है, 23,202 ये नंबर आपके लिए मौजूद, आपके लिए आप मार्केट रह सकते हो। ये नंबर हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होगा फॉर द क्लोजिंग बेसिस, और फॉर द क्लोजिंग बेसिस इन द सेंस कि फॉर द वीकली क्लोजिंग। until and unless the वीकली क्लोजिंग अगर शुक्रवार तक नहीं होता इस पर्टिकुलर 23,202 के ऊपर, हो सकता है कल अगर मार्केट में हमें एंड ऑफ द डे बुलिशनेस दिखाई दे, तो हो सकता है कि इस रेंज के ऊपर क्लोज दे दे। बट वीकली चार्ट, मतलब ये जो वीकली चार्ट है, ये वीकली चार्ट जब तक 23,202 रेंज के ऊपर क्लोजिंग नहीं देता, यू शुड नॉट फॉल फॉर द बुल ट्रैप। वीकली चार्ट जो है हमारे मार्केट में क्या पैटर्न क्रिएट किए हैं, बियरिश एंगल्फिंग पैटर्न। प्रीवियस हफ्ते में भी मार्केट ने इसी कुछ तरीके से ट्रैप किया था ट्रेडर्स को, ये हफ्ते भी उसी तरीके से मार्केट जा रहा है। प्रीवियस हफ्ते की अगर आपको याद हो, तो आपको पता होगा कि मैंने बुलिश प्ले किए थे वीकली स्क्रैप पोजीशन पे, तो वहां पर भी मैंने बुलिश प्ले करने के बाद 2-2.5% पे निकल गया था मैं। तो इसी हफ्ते भी मैंने 2-2.5% में पहले निकले कुछ पोजीशन लेकर, देन मैंने 7% लेकर आज निकले। तो ये आपको समझना होगा, मार्केट अगर आप मार्केट में है, तो आपको बहुत सारी चीज़ों पे फ़ोकस करने की ज़रूरत है। चलिए, अब 23,000 पे तो हमने यहाँ पर ऑब्ज़र्व किया। अब मैं आपको दूसरे नंबर्स फ़ोकस करके दिखाता हूँ। तो ये जो है, ये जो नंबर है वो है 23,300। ये स्क्वायर ऑफ 9 के फर्स्ट डिजिट ऑफ द 0 डिग्री है। तो 23,300 मैंने आपको कौन-सा नंबर बताया, 23,200।
तो चलिए स्क्वायर ऑफ 9 के हम लोग इस रेंज को फोकस कर लेते हैं 23,300। 23,200 रेंज को हम लोग फोकस कर रहे थे फॉर द प्राइस एक्शन। अगर मैं इस अभी तक के वीकली रेंज को देखूं, तो अभी तक के वीकली रेंज 23,200 ही है। तो 23,200 से लेकर 23,300 के रेंज अनटिल एंड अनलेस, रिमेंबर अब वीकली क्लोजिंग, चलिए हमने अपना एनालिसिस में कुछ चेंजेस लाते हैं। वीकली क्लोजिंग अबोव 23,300, 23,200 if happen, then only we will play bullish. Until and unless we will not play bullish. तो मैं आपको एक डेटा पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पर दिखाता हूँ। जस्ट अ सेकंड, मैं ओपन कर देता हूँ डेटा पॉइंट ऑफ व्यू को। तो मैं इस डेटा की बात कर रहा था। अब देखिए, प्रीवियसली भी मैंने इस डेटा के ऊपर आपको फोकस करवाए थे। जैसे कि वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको क्या कहा, इसीलिए मैं बफर यहाँ पर टाइम बफर ले रहा हूँ। ये जो थ्योरी है, ये प्राइस बफर के साथ साथ टाइम बफर भी है। टाइम बफर, प्राइस बफर मतलब कि हम लोग बहुत सारे समय ये देखते हैं कि प्राइस दिख रहे हैं हमें कि मार्केट इस रेंज के ऊपर क्लोज अगर देगा तो वी विल प्ले बुलिश। बट वो तभी संभव है जब मार्केट कोई फिक्स टाइम पे प्लेस करे। जैसे कि हो सकता है कि इंट्राडे ट्रेड। इंट्राडे ट्रेड में क्या होता है कि थीटा, वहां पर थीटा या फिर ऑप्शन पोजीशंस उतना ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होते, तो वहां पर हम लोग प्राइस बेसिस मूवमेंट कर सकते हैं। बट जो पोजिशनल ट्रेड है, वहाँ पर थीटा इन्वॉल्व होते हैं, टाइम डीके वो इन्वॉल्व होते हैं, साथ में एक हफ्ते में जब भी क्लोजिंग होते हैं वो एक साइकोलॉजिकल डिपेंडेंसी बन जाते हैं, क्योंकि साइकोलॉजिकली बहुत सारे ट्रेडर्स ये सोचते हैं कि मैं सोमवार से शुक्रवार ट्रेड करूंगा, तो आफ्टर द शुक्र फ्राइडे वी विल नॉट कैरी फॉरवर्ड द पोजीशन। दैट इज अ लॉट ऑफ ट्रेडर। तो वो जब भी बिगर स्टैंस लेते हैं मार्केट में, बिगर पोजीशंस लेते हैं मार्केट में, तो वो एक शुक्रवार क्लोजिंग को हमें ऑब्जर्व करने को होते हैं। दैट इज द रीजन बिहाइंड द वीकली चार्ट। ये टोटली साइकोलॉजिकल रीजन है। जैसे कि ईयरली क्लोज, दिसंबर क्लोज मैटर करते हैं उसी तरीके से। तो अगर मैं कल के लिए देखूं कि हो सकता है कि अभी देखो निफ्टी, बैंक निफ्टी लॉन्ग बिल्डअप की वजह से हमारे जो ये रेंजेस हैं 23,200, अभी 23,155 है, तो 200 300 इस रेंज के आसपास चला जाए कल परसों के दिन। बट वीकली चार्ट जब तक कि ना 300 के नीचे, जब तक कि ना वो 300 के ऊपर क्लोज नहीं होते, तो हमने 200 से लेकर 300 इस रेंज को बनाए बिकॉज ऑफ द गैम स्क्वायर ऑफ 9। तो 300 के ऊपर जब तक क्लोज नहीं देता तब तक वी विल नॉट प्ले द बियरिश। हो सकता है कि कल इंट्राडे ट्रेड जो बनेगा वो बुलिश साइड पर बनेगा, क्योंकि शॉर्ट टर्म आउटलुक लॉन्ग बिल्डअप से। मैं एक और आपको डेटा दिखाता हूँ। ये ऑप्शन बिल्डअप डेटा है, ठीक है। अब ऑप्शन बिल्डअप पे अगर आप देखेंगे, ये 5 मिनट 15 मिनट, तो मैं आपको पोजिशनल चार्ट्स पे दिखाता हूँ। पोजिशनल चार्ट पे क्या दिख रहे हैं, 23,200 मार्केट में क्लोजिंग कहाँ पर हुए हैं आज के, 23,155, राइट, 23,155। तो ऑप्शन पे हिसाब से अगर मैं पोजिशनल ऑप्शन स्ट्राइक देखता हूँ, तो कॉल पुट दोनों साइड पर आपको क्या दिख रहे हैं, शॉर्ट बिल्डअप हो रहे हैं। दोनों साइड पे शॉर्ट बिल्डअप होने के मतलब क्या है, अब अगर 15-30 पे आप देख रहे हो, ये दोनों साइड पे शॉर्ट बिल्डअप होने के मतलब क्या है, मार्केट जो है वो एक स्क्वीज डेटा पे चल रहा है। स्क्वीज डेटा इन द सेंस कि मार्केट में जो भी ट्रेडर्स प्लेस कर रहे हैं अपने ट्रेड्स को, वो ट्रेडर्स ट्रेड को नॉन डायरेक्शनल वे में क्लोज कर रहे हैं, मतलब कि मार्केट 23,200 के अराउंड क्लोजिंग होगा, ये बोलने चाह रहे हैं। अब इसी इस पे आप 23,150 डेटा को देख लीजिए एक बार। 23,150 अभी शॉर्ट बिल्डअप्स हो रहे हैं दोनों साइड पर। 23,100 के डेटा आप ऑब्जर्व कर लीजिए, शॉर्ट बिल्डअप हो रहे हैं दोनों साइड पर। सिमिलर वे में आप थोड़ा सा इन द मनी चले आइए, 23,050 पे चले आइए, दोनों साइड देखते रहिए, शॉर्ट बिल्डअप हो रहे हैं। अब 23,050 के जो कॉल है, 23,050 का जो कॉल है वहां पर थोड़े से लॉन्ग बिल्डअप है। अब यहाँ पर एक चीज ऑब्जर्व करिएगा, 23,100, 23,050 के कॉल। अब 23,050 के जो कॉल है दे आर इन द मनी, ओके, दे आर ऑलरेडी इन द मनी, तो वहां पर लॉन्ग बिल्डअप हो रहे हैं। कब लॉन्ग बिल्डअप हुआ है, ये टाइम देखिए, लॉन्ग बिल्डअप हुआ था 3:15 पे। अब
23,050 में जब लॉन्ग बिल्डअप हुआ था, उसके बाद 19,000 क्वांटिटी हुए थे। अब उसके बाद मार्केट में बहुत सारे शॉर्ट बिल्डअप्स ऑलरेडी बन गए हैं। सो डज़ इट मेक सेंस? नो। तो इसी समय हम लोग अगर 23,000 के ऑप्शन को देखें, अब 23,000 के ऑप्शंस पे देयर आर देयर आर वेरी मच थिंग्स आर इन इट, मतलब कि यहाँ पर जो है वो एक आपको मज़े की चीज़ें दिख रहे हैं। अब चलिए 23,050 के सॉरी 23,000 23 जनवरी है, ठीक है? अब यहाँ पर अगर आप कॉल साइड पर देखेंगे 23,000 कॉल, राइट? ये 23,000 कॉल मार्केट में आज एंड ऑफ द डे मार्केट थोड़े से मूव किया बुल साइड पर। तो 23,000 के जो कॉल है, वहाँ पर क्या बन रहे हैं यहाँ पर? कॉल पे मार्केट ने शॉर्ट्स कवरिंग होना स्टार्ट कर दिए। यानी कि प्राइस जो है वो एंड ऑफ द डे पर, मतलब एंड ऑफ द डे पर मार्केट ने ऊपर की तरफ क्लोजिंग दिए, तो बहुत सारे ट्रेडर्स ने यहाँ पर पोजिशनल चेंजेस में मार्केट में कॉल को बिल्डअप किया। इट शोज कि कल मार्केट थोड़े से गैप अप की तरफ हो सकता है कि ओपन हो सकता है। बट एट द सिमिलर साइड, द पुट साइड पर सारे के सारे ट्रेडर्स जो है वो शॉर्ट है। अब पुट साइड पे शॉर्ट है, इसका मतलब क्या है? मार्केट एक टेबल यहाँ पर ग्राउंड क्लियर बना चुके हैं फॉर द एक्सपायरी। अब इसी ट्रेड को अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, तो इसी ट्रेड को लॉन्ग बिल्डअप हो रहा था। लॉन्ग बिल्डअप होने के साथ साथ एंड ऑफ द डे शॉर्ट कवरिंग यहाँ पर होना स्टार्ट हो गया। तो शॉर्ट्स जो थे उन्होंने क्लोजिंग किया पोजीशंस। अब यहाँ पर मार्केट में शॉर्ट बिल्डअप भी है। तो ये 2:15 पर शॉर्ट बिल्डअप जो है, ये वैल्यूज आप देख लीजिए, 10,000, 11,000, 11,000, 13,000। तो शॉर्ट पोजीशंस जो है वो थोड़े से ज्यादा है। लॉन्ग पोजीशंस जो है वो बहुत उससे ज्यादा है। बट जो लोग कवर, मतलब ये जो शॉर्ट कवरिंग सबको दिख रहे हैं, ये चीजों को साइकोलॉजिकल टर्म में हम लोग बोलते हैं वीक हैंड एग्जिट। तो वीक हैंड एग्जिट तभी होते हैं जब लॉस लोग नहीं लेते, और क्योंकि ये इन द मनी पोजीशन है, तो हो सकता है कि यहाँ पर कुछ ट्रेडर्स ने अपने जो है वो शॉर्ट किए थे, शॉर्ट को एंड ऑफ द डे काट लिया उन्होंने। अब इस पे इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, बट जो जैसे कि हमने कहा, हो सकता है थोड़े से मार्केट अपसाइड ओपन हो। तो मैंने आपको पूरे के पूरे प्रैक्टिकल तरीके से ये चीज़ों को समझाया। मैं यहाँ पर आपको कॉम्प्लिकेशन नहीं क्रिएट करना चाहता और ज़्यादा। अगर अब 30 जनवरी ये चीज़ें जो है ये बहुत सारे एक्सपायरी पर देखने के बाद हमें जो इनसाइड व्यू है मार्केट में वो पता चलते हैं। In the any day, if you want to learn the smart money concept, the option writing, और mainly अगर आपको थोड़े से इनकम जनरेटिंग स्ट्रैटेजीज पर लाइव मेंटोरिंग चाहिए, तो यू कैन ऑलवेज जॉइन आवर प्रोग्राम ऑफ स्मार्ट मनी ट्रैप। सो वी डू ऑफर दैट। अब मैं आता हूँ, इस सारे के सारे पैटर्न तो हमने कवर कर लिए। अब मैं आता हूँ यहाँ पर निफ्टी के गैन पॉइंट ऑफ व्यू से। अब 23,000 के जो नंबर है वो तो हमने कवर कर लिए। अब हम लोग आते हैं शॉर्ट टर्म नंबर्स पे। तो 23,300 के नीचे को मार्केट में कौन से नंबर है यहाँ पे? 23,300 के नीचे मार्केट में जो नंबर है वो है 22,500। तो 22,500 तक मार्केट तो नहीं पहुंचा। तो ओवरऑल हम लोग क्या करेंगे अभी? 23,000, ये 23,000 है। 23,000 इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट, क्योंकि ये जो नंबर मार्केट में बना है, ये बना है कौन से लेवल पर? ओके, ये जाकर बना है, यू कैन से दिस इज़ द 270 डिग्री। तो 270 डिग्री पे मार्केट में 23,000 लेवल बने हैं। तो मार्केट में ये नंबर डिग्री इंपॉर्टेंट होते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न है नंबर डिग्री, और एक इंपॉर्टेंट नंबर है 180 डिग्री। तो 90 और 180 के बाद अगर हम लोग इंपॉर्टेंट पैटर्न पर फोकस करें तो वो होते हैं मिरर ऑफ द 90 व्हिच इज द 270। अब ये इंपॉर्टेंट तो है, बट दिस इज आल्सो द ब्रेकेबल नंबर, क्योंकि ये 270 डिग्री पे है, और बाय डिफॉल्ट अगर मार्केट में कोई फॉल आते हैं तो 23,000 के अगर लेवल 23,000 के लेवल अगर टूटेगा तो दिस कुड बी बैडली ब्रेक। मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल दिखाता हूँ। 23,000 के लेवल प्रीवियसली जब टूटा था, इट कुड बी ब्रेक बैडली। यहाँ पर ऑब्जर्व करिए, ये मैं बोल रहा था कि 270 डिग्री जो है ये वल्नरेबल लेवल्स है। जब टूटा था बैडली टूटा, जब दूसरे बार टूटा और भी खराब तरीके से टूटा ये लेवल। और उसके पहले तो मार्केट में 23,000 तक नहीं पहुंचे। तो मैं 270 के अगर कुछ और एग्जांपल दिखाऊं, वो जिसका 8 यानी कि 8,000 निफ्टी।
मैं दिखा देता हूँ चलो एक बार 8,000 के लेवल जब मार्केट में था। मैं यहाँ पर आता हूँ ईयरली ये समय ये मतलब कि अ, दो 8,000 का लेवल था। यू कैन सी 2015-2016 पे। तो चलो मंथली चार्ट को देख लेते हैं एक बार। ये ये 8,000 लेवल है। अब 8,000 लेवल को मार्केट ने जब मंथली चार्ट पे तोड़ा, तो कितने फॉल आए यहाँ पर 14-15% के फॉल मार्केट में दिखा दिए। सिमिलर वे में अगर 8,000 लेवल पे मार्केट ने सपोर्ट लिया जो कि 20 पे लिया था, अब उसके बाद अगर 8,000 के ऊपर मार्केट के जो नेक्स्ट लेवल है, यानी कि 8,000 के ऊपर कौन सा लेवल है 15 एट अगर 270 पे सपोर्ट ले लेते हैं तो वो डायरेक्टली 15,000 पे जाएगा। सो 8,000 पे सपोर्ट लिया, डायरेक्ट मार्केट ने 15,000 तक गया है। ये 15,000 तक डायरेक्ट चले गए मार्केट में। तो ये बहुत सारे साइकोलॉजिकल टर्म है। अब इसको हम लोग वन साइडेड इस नंबर पे फ़ोकस करके देख रहे हैं। बट इस 70 ये मैं आपने आपने बहुत सारे समय देखे होंगे मैं 77 पे ट्रेड करता हूँ। 77 पे जब भी हम लोग ट्रेड करते हैं तो इसी साइकोलॉजी थ्योरी के साथ ट्रेड करता हूँ। तो 70 के बाद मेरे 100 के टारगेट होते हैं व्हिच इज़ वेरी नियर ऑफ द 96 तो ऑप्शन में अगर मैं ट्रेड करता हूँ तो 96 100, 121 के आसपास हम लोग ट्रेड करते हैं। सुबह के ट्रेड आप देख लीजिएगा, वहाँ पर भी आपको सिमिलर ट्रेड पता चलेगा। तो ये बहुत सारे थ्योरीज़ है ज्ञान के। और दूसरी बात अगर मैं अभी की बात करूँ 23,300 तो अगर मार्केट 23,000 के लेवल पर सपोर्ट ले लिए, तो ये कहाँ तक जाएगा? 23,000 के बाद डायरेक्ट इट विल गो टू द 24,900 ठीक। तो 24,900 ये डायरेक्ट जाएगा 23,000 से लेकर 24,900 तक। ठीक है, तो मैं वीकली चार्ट पे दिखाता हूँ, ये सीधा जाएगा 24,900 पे। अगर मार्केट इस लेवल पर रुकता है, तो याद रख लीजिएगा 24,900 विल बी योर टारगेट इन दैट केस। अब 24,900 अर्लियर में जब मार्केट ने ब्रेक कर दिए थे, तो ये साइकिल हो गए कंप्लीट अभी। बट दिस इज़ अ वल्नरेबल साइकिल रिमेंबर 24,900 के अभी जो मैंने बात की है, उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो 24,900 को जब मार्केट ने ब्रेक किया, तो 23,000 तक आना है इसको। अब पहली बार मार्केट ने 24,900 को जब ब्रेक किया था, वहाँ पर नहीं आए थे बट वी कैन सी द ड्रास्टिक फॉल इन फ्यू डेज़। उसके बाद भी नहीं आए बट ओवरऑल 24,900 ये रिवर्स थ्योरी है क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कि दिस इज़ द वेरी स्ट्रॉन्ग लेवल मतलब कि जो भी 90 डिग्री पे 90 डिग्री को वी कैलकुलेट एज़ अ रेजिस्टेंस नॉट सपोर्ट। तो अगर मैं इसको ब्रेक करता है मार्केट तो मुझे बहुत सारे पैटर्न्स चाहिए और 23,000 को अगर ब्रेक करेगा तो वी आई कैन वर्क विदाउट द मेजर पैटर्न्स ये आपको समझने की ज़रूरत होगा। ठीक है, तो चलिए इस पे बहुत सारे डिटेल में हम लोग ट्रेड समझते हैं कोर्सेज़ में। तो अगर आपको सीखना है वो सब तो यू कैन ऑलवेज़ जॉइन आवर particular courses. You can just talk to me before, talk to me in the sense कि doing the message or voice message on the WhatsApp or the Telegram. I don't attend call due to the time restrictions and everything. तो आपको अगर इस तरीके से जानना है कि मैं ये पर्टिकुलर चीज़ें सीखना चाहता हूँ, मैं ये पर्टिकुलर चीज़ें सीखना चाहता हूँ, तो आई कैन गाइड यू ऑन हाउ टू डू द सिमिलर। तो ये पैटर्न्स मैंने आपको साथ डिस्कशन किया अभी। तो ऐसे ही पैटर्न पे आप ऑब्जर्व कर सकते हो। ऑप्शंस बिल्डअप पे मैंने बहुत सारा प्रैक्टिकल नॉलेज आपके साथ शेयर करने की कोशिश की। तो ऑब्जर्व कर लीजिएगा अभी 23,300 के रेंज अगर ऊपर की तरफ ब्रेक होता है तो वी विल श्योरली सी द 24,900। सो दैट इज़ द थिंग। आई जस्ट नीड टू शेयर इट विथ यू फ्रॉम माय एंड। आई विल गेट बैक इन द नेक्स्ट वन।